उन्होंने अपनी जेब भरने के लिए नहीं बल्कि देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों की छाती पर चढ़कर सरकारी खजाना लूटा था। 9 अगस्त 1925 की शाम लखनऊ के पास काकोरी गांव से 8 टाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी। अचानक सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे एक युवक ने जंजीर खींच दी। ट्रेन रुक गई। ये कोई साधारण डकैती नहीं थी। यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारियों का अंग्रेज़ों को खुला चैलेंज था। इस योजना के मास्टरमाइंड थे राम प्रसाद बिस्मिल, उनके साथ थे अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी और अन्य 6 साथी। क्रांतिकारियों को हथियार खरीदने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी। बिस्मिल का मानना था कि भारतीयों से चंदा मांगने के बजाय अंग्रेज़ों द्वारा भारत से लूटा गया पैसा ही वापस छीनना चाहिए। जैसे ही ट्रेन रुकी, क्रांतिकारियों ने गार्ड के डिब्बे पर कब्जा कर लिया और लोहे का सरकारी संदूक नीचे गिरा दिया। उनके पास जर्मन माउजर पिस्तौलें थीं। उन्होंने हवा में गोलियां चलाईं और यात्रियों से कहा, घबराओ मत, हम क्रांतिकारी हैं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम सिर्फ सरकारी खजाना लूटने आए हैं। मज़े की बात यह थी कि संदूक का ताला तोड़ने के लिए उनके पास हथौड़ा नहीं था। वे छेनी और हथौड़े से उस मजबूत ताले को तोड़ने में जुट गए। काफ़ी मशक्क़त के बाद संदूक खुला और उन्होंने करीब 4600 रुपये के नोट और चांदी के सिक्के अपनी चादरों में बांध ली। मिशन सफल रहा और वे फरार हो गए। लेकिन जल्दबाजी में एक छोटी सी गलती हो गई। एक चादर वहीं छूट गई जिस पर धोबी का निशान लगा था। ब्रिटिश पुलिस ने उसी निशान का पीछा किया और एक एक करके सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस के हाथ नहीं आए। अदालत में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। जेल में बिस्मिल ने अपनी मशहूर गज़ल लिखी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। फांसी के फंदे पर झूलते हुए उन्होंने साबित कर दिया कि वे मौत से नहीं डरते। काकोरी कांड ने भारत के युवाओं को बता दिया कि आज़ादी भीख में नहीं मिलेगी, उसे छीनना पड़ेगा।